बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं वहां शाहिद। मैं हूं मोइन इकबाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में पेश हुए हैं चंद अहम दिलचस्प टॉपिक्स के साथ जिनका ताल्लुक है पाकिस्तानी शोबिस नगरी की। आज बात किसी की शादी की नहीं, किसी की तलाक की नहीं, बल्कि दो कंट्रोवर्सीज हैं। किसी के ऊपर तनकीद हो कंट्रोवर्शियल रही है, वीडियो, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आई हैं। किसी के ऊपर तनकीद हो रही है और कोई बेनकाब हुआ। क्या स्टोरीज है मोइन? बेसिकली स्टोरीज डिस्कस करेंगे। हीरा मानी इस टाइम पे बहुत तबसरे हो रहे हैं। एक और वीडियो उनकी मंजर यहाँ पर आई है जिसके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है। और दूसरा हमारा टॉपिक है निदा यासर का, जो हमेशा खबरों की ज़ियत बनी रहती हैं। कभी यासर के बारे में स्टेटमेंट देती हैं, कभी किस चीज के मुतालिक, और फिर वो कंट्रोवर्सी बनते बनते वायरल हो जाती है। मगर इस दफा निदा यासिर का झूठ पकड़ा गया है, जो कि सोशल मीडिया सार्फिन बड़ा इस टाइम पे उनके ऊपर गुस्सा भी कर रहे हैं और शदीद एतराज़ भी उठा रहे तनकीद हैं। का उनको निशाना बनाया जा रहा है। स्टोरी क्या है, लेकिन पहले बात होगी हीरा मानी पर। अब हीरा मानी की क्या स्टोरी है, क्या मामला है अच्छा, मोइन? हीरा मानी को जो देखते हैं, उनके जो फैंस हैं उनको पसंद भी करते होंगे। मगर हीरा मानी ने जिस तरह के पिछले दिनों में आपको पता है ईद वाले ड्रेसेस पहने थे, उसके ऊपर तो तनकीद हो रही थी। अब दो वीडियोस मंजर यहाँ पर आई है। एक तो उनके अपने बेटे के साथ आई है, जिस तरह वो हक कर रहे हैं, सब ने वीडियो देखी, उसके ऊपर शदीद तनकीद की है। मगर जो दूसरी वीडियो आई है ना, मैं खुद हैरान हो गया। कोई बंदा अपने बेडरूम में अपने बच्चे के साथ इस तरह की वीडियोस बना के अगर पोस्ट कर रहा है, तो अब लोग ये बात करें। उन्होंने बेसिकली बच्चे को प्यार कर रहे थे। मोइन, आप जरा जो मेरी ऑडियंस है उसको समझा दीजिए कि सॉरी मेरी वो हो गई, स्लिप ऑफ टंग होगा, कि आखिर मामला क्या है, किस वीडियो के मुतालिक जिसके ऊपर तनकीद हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, क्या वायरल है, ताकि जो ऑडियंस है जिन्होंने नहीं देखी उनको पता चल जाए। वैसे तो हीरा मानी ना आजकल बॉलीवुड में काम करने की लगता है ज्यादा कोशिश कर रही हैं। जिस तरह के वो ड्रेसेस पहन रही हैं, उनके ऊपर तो शदीद तनकीद हो रही है। अब जो अपने बच्चे के साथ वीडियोस बनाकर उन्होंने पोस्ट की है ना, बेसिकली वो बेड पे बैठी हुई हैं और उन्होंने वही ड्रेस पहना हुआ है जो नाइट में पहना जाता है। ठीक है, अब वो बच्चे को प्यार कर रही है और बच्चे के गले लगा रही हैं, हक कर रही हैं, और बच्चा भी उसी तरह प्यार कर रहा है। जब वो वीडियो मंजर यहाँ पर है ना, मैं खुद हैरान हो गया कि यार ये वो लोग हैं जिनको ड्रामा इंडस्ट्री में बड़ा मासूम समझा जाता है, और ये वो लोग हैं जिनको ड्रामा इंडस्ट्री से लोग पसंद करते हैं उसी किरदार को। क्योंकि जाहिर सी बात है, इनके ड्रामास देखते हैं, जिस किरदार में नजर आ रहे होते हैं उसी किरदार में पसंद किया जाता है। अब हीरा मानी का जो ड्रेस था, बेसिकली वो नाइट सूट पहना हुआ था उन्होंने। ठीक है, मैं इसमें मामले में बात भी करूंगा साथ। नाइट सूट पहना था, मगर लोग भी बिल्कुल सही बात करें कि यार पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री जिनके लिबास की पूरी दुनिया में तारीफ की जाती है, जिनकी स्टोरीज पूरी दुनिया में देखी जाती है, अब ये लोग बॉलीवुड को कॉपी क्यों कर रहे हैं? बेसिकली मोइन, मैं यहाँ पर शायद मेरी ऑडियंस भी और मैं भी ये बात समझना चाह रही हूँ आपसे कि तनकीद बनाया क्यों जा रहा है, वजह क्या है, तनकीद का रीजन क्या है? अच्छा, क्योंकि मैं जब आपके वीडियो करने से पहले, व्लॉग करने से पहले, मैं जब लोगों के कमेंट्स पढ़ी थी, बड़े मिले जुले, मुझे समझ नहीं आता तनकीद का मेन एलिमेंट क्या है जिसके ऊपर उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। एक छोटा सा ना पॉइंट है, वो बेसिकली अगर आप लोग भी समझ लें, मैंने तो समझा हुआ है, मैं आप लोगों को समझाना भी चाहूंगा, जो मुझे खुद भी बुरा लगा है। अगर मैं अपनी जाती बात करूँ, पहले पब्लिक को छोड़ के जो तंगीद कर रहे हैं, जाती बात में वो बैठी हुई बेड के ऊपर, उन्होंने नाइट ड्रेस पहना हुआ है। अब पाकिस्तानी जो माशरा है, जो मजहब है, वो इस चीज की इजाजत देता है। और सेकंड चीज, वो जिस अपने बच्चे को प्यार कर रहे हैं और उनका प्रॉपर ड्रेस नजर आ रहा है, यानी ड्रेस कम जिस्म ज्यादा नजर आ रहा है। अब वो जो बिहेव कर रही है अपने बच्चे के साथ, वो चीज ना पसंद नहीं आ रही लोगों को। अच्छा, अब लोग ये बात करें, आपने इस तरह के काम करने करें, मगर आपको कम से कम ये पब्लिक तो नहीं करना चाहिए ना, आपको शेयर तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल। ताकि इससे पहले आप। मोइन, हाँ, आपकी बात को बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। इससे पहले इनकी एक और वीडियो सामने आई थी जो गालिबन ईद के ऊपर आई है, जिसके अंदर उन्होंने बहुत बोल्ड ड्रेस जो है वो गालिबन साड़ी पहनी हुई है, बैकलेस है, नेकलेस है, वो साड़ी का क्या वो है, उसके ऊपर लोगों ने बेशदीद तनकीद का निशाना बनाया। अब लोग उसको कंपैरिजन उसका कर रहे हैं इस चीज से कि जब कुछ दिन कबल हिरा मानी अपीयर हुई थी एक रमजान शो के अंदर, पीटीवी के ऊपर आता है, एहसन खान और जुगन काजिम जो उसको होस्ट कर रहे थे, वहां पर हिरा मानी जो है इस कदर हजारों कतार रो पड़ी और इस कदर उनका लिबास बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो लोग कह रहे हैं कि इनके डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, मुनाफिक हैं। अच्छा, कभी उनका लिबास पूरा होता है, कभी उनका लिबास आधा होता है, और लोग उनको शदीद तनकीद का निशाना बना मैं आपको दो सारिफ के सिर्फ कमेंट पढ़ के सुनाना चाहूंगा। एक सारिफ ने लिखा कि रमजान में अल्लाह से माफी, और रमजान के बाद तुम लोग इस तरह के काम करो, शर्म आनी चाहिए। और एक सारिफ ने लिखा, इन्हीं लोगों को हम ड्रामाज में पसंद करते हैं, इनके लिबास की वजह से, इनकी मासूमियत की वजह से, मगर इनको जो काम दिया गया और जिस तरह के काम कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, इस तरह की वीडियोस बना के पोस्ट करना, क्या ये ठीक है? मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है। बिल्कुल, ये हमारा सवाल भी है, अवाम का सवाल और भी है। बाकी लोगों ने तो बेशर्म भी लिखा, कुछ लोगों ने कहा शर्म हम होनी चाहिए। जो मोइन आपको कमेंट्स बता रहे हैं, बहुत फिल्टर्ड किस्म के कमेंट्स हैं, कमेंट्स बहुत अजीबो-गरीब और मैं कहूँगी गलीज़ किस्म के कमेंट्स हैं, जिसके ऊपर जो लोग हैं वो शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक सारिफ ने कमेंट बिल्कुल सही किया, मैं बात बिल्कुल उनकी एग्री भी करूंगा। उनका कमेंट बिल्कुल सही था कि यार जो
रही की कसर है ना, आप लोग वो भी पूरी कर दें और इंस्टाग्राम कुछ पे। लोग एक और मैं मोइन आपकी बात को हम्म। उसको सेकंड करते हुए ये भी लेके चलूं कि कुछ लोग इस बात का भी अंदिया जो है वो जाहिर करें, वो ये कह रहे हैं कि हीरा मानी जो है बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए, फिल्म्स में अपनी जगह बनाने के लिए इस किस्म की बोल्ड हरकत करती हैं अच्छा, ताकि उनको मुझे नहीं बॉलीवुड के लगता लिए कि वो कंसिडर महा किया जाए। एक चीज़ है, डिपेंड भी करती है, अवाम भी शायद इस बात से एग्री भी करेगी। हम्म। आपका काम दिखाया जाता है कि आपका काम किस तरह का है, चाहे वो सिंपल कपड़ों में पहने हो, चाहे लेकिन आपने मोइन मुझे जिस लगता है तरह कि का मर्ज़ी। बॉलीवुड को लेकर लोगों के दिमाग में है कि वल्गैरिटी अगर आप दिखाएंगे तो बॉलीवुड या हॉलीवुड के अंदर जाएंगे, वल्गैरिटी दिखाएंगे, न्यूड होके अगर आप दिखाएंगे, बोल्ड होके अगर आप यार दिखाएंगे तो आप जो है बॉलीवुड के अंदर कंसिडर मुझे किए सिर्फ जाएंगे इतनी और ही यही आपका रास्ता है बॉलीवुड की मुझे तरफ सिर्फ जाने एक चीज़ का। बताओ, इंडिया की जितनी भी पंजाबी मूवीज़ हैं, उनका माशाल्लाह लिबास भी पूरा होता है, सब चीज़ होती है और हम्म। वो शुरू से लेके अभी तक जिस तरह चाह रहे हैं, उसी तरह चाह रहे हैं और उनके काम को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है कि आजकल बॉलीवुड से ज़्यादा उनकी वीडियोज़ देखी जा रही हैं, यहाँ तक मोइन कह मैं इंडिया के ही है। यही बात कह रही हूँ कि मिसकंसेप्शन है, हुँ, लोगों ने जिसको कंसेप्शन बनाई हुई है बिल्कुल। दरअसल हुँ, मिसकंसेप्शन है। और मिसकंसेप्शन के अंदर जो है हुँ, लोग ये समझ रहे हैं कि अगर हम वल्गर होंगे, हुँ, अगर हम बोल्ड होंगे तो हम ज्यादा जो है वो कंसिडर किए जाएंगे, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो हॉलीवुड हुँ, हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, कोई भी जगह हो वहां पर हम कंसिडर किए जाएंगे। तो ये इस किस्म के हेरा मानी क्या को देख के लोग ये बता रहे हैं। हुँ, अगेन वंस अगेन कुछ लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ रही थी कि हमारी अपनी जात की राय नहीं है, हुँ, ये लोग जो रिएक्शन दे रहे हैं, जो कमेंट्स हुँ। दे रहे हैं, उसको हम आप तक रख रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। मगर यहाँ पर अगर बात करें, खैर ये तो हीरा मानी की टॉपिक था, इस टाइम पे बड़ा डिस्कस हो रहा है और लोग जानना चाह रहे थे कि आखिरकार तनकीद क्यों हो रही है, वो हमने आपके सामने रख दिया। मगर दूसरी चीज़, हम्म। दूसरा टॉपिक, निदा यासिर इस टाइम पे डिस्कस हो रही है, वहाँ क्या माजरा है? मैं निदा यासिर को, निदा बाजी को अगर कंट्रोवर्शियल क्वीन ना कहूं तो ये ज्यादती है वैसे हुँ, उनके साथ। मतलब निदा का जो शो है वो हमेशा टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ होता है, हुँ, खबरों की जीनत बना हुआ होता है। कभी तारीफ, वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हुँ, तारीफ मैंने उसकी कम होती देखी, तनकीद की जद में वो शो ज्यादा आता है। और निदा कोई ना कोई जो है वो ऐसी बात कर जाती हुँ। हैं जिसको पंजाबी जुबान में कहते हैं चवल मार ही देती हैं कि अनमोल लोग उसको बलोच को पकड़ लेके उन्होंने लेते क्या हैं। कहा? अनमोल बलोच को लेकर उनकी बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की स्टेटमेंट सामने आई है। हुँ, और आप सब जानते हैं कि रमज़ान खत्म हुआ, रमज़ान के अंदर रमज़ान ट्रांसमिशंस थी, बड़ी पुरज़ोर तरीके से वो चलती रही। उसके बाद हमने टीवी के हुँ, ऊपर देखा कि वो ट्रांसमिशंस आई, हुँ। ट्रांसमिशंस मगर आई, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और ट्रांसमिशंस भी देखी गई। शेयर करना और चाहूँगा। अब निदा हुँ, जो कि मॉर्निंग शो होस्ट क्वीन क्वीन जो है हुँ। वो कंसिडर की जाती हैं, उन्होंने जो है फिर एक दफ़ा एक और जो है वो चवल मार मगर दी यहाँ पर है। एक और चीज़ भी, अनमोल बलोच जिनका रमज़ान से पहले से रिश्ते के लिए बड़ी बातें हो रही, चाय में गोलियाँ चल रही थी, लोग ट्रेंड चला रहे थे और कह रहे थे अनमोल बलोच की शादी होगी, उन्होंने खुफिया शादी रखी हुई है। इसी को लेके निदा यासिर के शो में 1-2 सवाल किए गए, क्या थे माँ सवाल और क्या थी बेसिकली कहानी? हुआ कुछ यूं कि निदा के जो मॉर्निंग शो होस्ट है, निदा मैं आपको बताती चलूं, इससे हुँ, पहले मैं उनको पे तनकीद करूं, थोड़ी तारीफ भी बनती है कि 15 साल से जायद का अरसा हो गया उनको होस्ट करते हुए। हुँ, अब जब वो मॉर्निंग शो कर रही थी और वो ईद का स्पेशल शो था, हुँ, उस शो के अंदर जो है सारा और फलक शब्बीर जो है वो मौजूद थे। आप हुँ। लोगों ने देखा होगा, सारा ने बड़ी खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी, टॉक ऑफ द टाउन उनकी साड़ी भी मेरी अपनी बनी गई फेवरेट है। भी हैं। हाँ, तो वहां पर मौजूद थी। तो निदा हुँ, ने जो है उनको अब इंट्रो करते हुए निदा ने कहा कि जितने भी नो बिहाते जोड़े हैं, मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। हुँ, जिसमें मैं स्पेसिफिकली जिनके नाम उन्होंने लिए वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। उन्होंने कहा बहुत ज्यादा मुबारक हो तमाम नो बिहाते हुँ, जोड़ों को, जिसमें गौहर रशीद, कुबरा खान, मारवा हुसैन, अमीर गिलानी और अनमोल बलोच। अब बाकी सबको हमें समझ आता है कि चलो इनकी हुँ, शादियां होगी, आप इनको मुबारकबाद दे दी, हुँ। उनकी फर्स्ट चीज है। और जब उन्होंने अनमोल बलोच का नाम लिया ना तो सोशल मीडिया पे लोगों ने पकड़ लिया। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊँ, ये क्लिप जब मेरे सामने आया था ना, मैं खुद हैरान हो गया कि यार हो सकता है हमारी न्यूज़ गलत हो सकता है हम कहाँ पास सोए हुए थे कि और अनमोल बलोच ने शादी कर ली है यार, इतनी बड़ी एक्ट्रेस। मोइन आपने जो अपना रिएक्शन दिया वही रिएक्शन लोग कमेंट सेक्शन के अंदर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हमारे सामने क्लिप आया हुँ, तो हमें लगा कि हमने गलत सुना है, हुँ, क्योंकि बाकियों का तो हमने देखा, हमने आपने और मैंने हुँ, कवर भी किया, सारा कुछ बताया। लेकिन अनमोल बलोच को लेकर अब सोशल मीडिया पे हुँ। बहुत तनकीद हो रही है। मामला क्या है मोइन, वो आवाम असल में सुन रहे जब हैं। ये क्लिप वायरल हुआ तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया तो अनमोल बलोच ने झूठ बोला है या तो निदा यासिर ने झूठ हम्म, बोला है। कोई लोग ये बात कर रहे हैं कि अनमोल बलोच ने शायद शादी छुपा के रखी है या खुफिया शादी है। जब हम्म, उनसे बहुत ज़्यादा उनको मुबारकबाद दी गई, एप्रिशिएट किया गया, उन्हें अपने फैन्स जाके उन्हीं की पिक्चर के नीचे लिख रहे थे, मुबारक हो आपकी शादी की, तो अनमोल बलोच ने एक वीडियो बनाई थी रमज़ान में। हम्म। उन्होंने कहा था मैं अभी तक ऐसा मेरा कोई नहीं हुआ, कोई रस्म नहीं हुई, कोई इस तरह का इवेंट नहीं हुआ। अगर होगा तो मैं अपने फैन्स को, अपने मद्दाओं को लाज़मी बताऊँगी कि हाँ, मैं शादी करने मोइन जा रही हूँ। उन्होंने उसके ऊपर भी
सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर भी लगाई है कि इस किस्म की तमाम तर खबरें जो है फेक हैं और मैं इस चीज को ओन नहीं करती और ये कि वो है। अब लोगों का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आ रहा है वो देखने वाला है। लोग जो है निदा यासिर को क्यों क्रिटिसाइज करने, इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि निदा तो है ही ऐसी भड़बोली कि कुछ भी बोल देती, कुछ कह रहे हैं कि डेलिबरेटली बोला गया है, कुछ लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि आप होती कौन है किसी की पर्सनल लाइफ में घुस के उसको डिस्क्लोज करने वाले, आपको राइट किस बहुत फनी कमेंट है, मैं वो सुनना चाहूंगा, पढ़ना चाहूंगा, सॉरी मैं सुनना जा रहा हूँ। एक सारिफ ने लिखा, निदा बाजी 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 सिर्फ इतना बताएं, कभी यासिर नवाज की दूसरी शादी के ऊपर आप दोनों के दरमियान में इख्तिलाफात होते हैं, कभी यासिर नवाज पर आप गुस्सा उतार देती हैं, कभी आपका कोई प्रोपेगेंडा सामने आता है, कभी कोई आता है, मगर जो इतना बड़ा शो है उसमें आपने इतनी बड़ी अदाकारा का नाम एकदम कैसे ले लिया? प्लीज हमें भी बता दें कौन से सोर्सेज हैं ताकि हम भी उन सोर्सेज तक पहुंच सकें। मोइन, बात सोर्सेज की नहीं है, बात ये है कि आपने किसी के कंसेंट के बगैर अगर ये हो भी गया है तो आपने नाम कैसे लिया? आपने किसी की कंसेंट के बगैर उस चीज को आपने कैसे बात कर दी कि आपको अगर चले पता है, मुझे अगर पता चल जाए, मुझे पता चल गया कि मोइन की जो है वो शादी हो गई है, मोइन का निकाह हो गया है, जब तक इनका कंसेंट शामिल नहीं होगा मैं खबर कैसे दे दूं? अच्छा, और ये मुंह से आपकी गलती से बात कैसे निकल जाती है? नहीं, मैं एक और बात भी क्लियर करना चाहूंगा कि बिलाल अब्बास और दूर शाह को लेकर हमने न्यूज चलाई थी, वीडियो चलाई थी, और मैं एक बार वीडियो करूंगा, जब तक अभी तक लोग ये भी बात कर रहे हैं कि आप लोगों को 100% श्योर है, मैंने उन लोगों को माजरत भी की और मैंने ये कंफर्म किया हुआ है कि जब तक मुझे 100% श्योर मैं नहीं होता उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो करनी है, क्योंकि जब देखें जब हम लोगों को मैसेजेस करते हैं ना तो हमें कंफर्म हो रहा होता है कि यार इस मैसेज में थोड़ी बहुत जान है, इसमें नहीं है। लेकिन वो जो वीडियो हमने चलाई है, जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जिन्होंने हमें नीलम की, कुबरा की और मावरा की जो है खबर दी, मसला पता क्या आ रहा है, सोर्स ने हमें खबर दी मसला है। इशू पता क्या आ रहा है कि बिलाल अब्बास और दुरफ शाह ने एक जगह मेंशन किया कि ये वीडियो फेक है, जो उनकी मुतालिक वीडियो चाह रही थी। आप लोग ये चीज जानना चाह रहे हैं और इसी को ना लेके मैं भी कश्मकश हूं कि यार उनकी शादी को लेके हमने कहीं गलत रिपोर्टिंग तो नहीं कर दी। अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं वहां आएंगे और प्रॉपर आके अगर हमारी दी हुई खबर झूठी निकलती है, कि जाहिर है हम भी सोर्सेज से लेते हैं, कोई भी खबर के लिए हमें सोर्सेज चाहिए होता है, तो हम उनसे तफ्तीश करने के बाद वो आपको कन्फ्रंट करेंगे। लेकिन इस किस्म की निदा यासिर वाली हरकत कि आप किसी का नेशनल टेलीविजन के ऊपर नाम ले रही हैं और बताया ये जा रहा है अनमोल बलोच के हवाले से कि उनकी जो तकरीब हुई है, जो कुछ भी उनका मामला चल रहे हैं, वो किसी बहुत जो फेमस पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, उनके बेटे के साथ चल रहे हैं और वो मिनिस्टर भी है। और कुछ लोग जो है उसको उसामा खान के साथ भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक मिला जुला उसामा खान के साथ तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसामा खान इन दिनों में अपने प्रोजेक्ट से सब में बिजी है। इसी चीज को तो ये लेके हम लोग, नहीं ये यूट्यूबर्स जो है वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस के ऊपर है। हमने इसके ऊपर मोइन, क्योंकि हमें कितनी खबरें मौसूल हुई, लेकिन हमने इसके ऊपर कोई वीडियो अभी तक इसलिए नहीं की क्योंकि हम उन सोर्सेज से श्योर नहीं थे, हमें श्योरिटी नहीं थी आया खबर दुरुस्त है, गलत है, ठीक है। लेकिन निदा यासिर के ने जो ये काम किया, इसके ऊपर लोग उनको शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उनको बहुत बैश किया जा रहा है। मगर यहाँ पर आपने भी बताना है कि निदा यासिर के बारे में आपके क्या ख्यालात, क्या जज्बात है, और जो हीरा मानी आजकल कर रही है, क्या ये पाकिस्तानी कल्चर जो कि वो ड्रामास की वजह से इतनी बड़ी स्टार्स बन गई है, लोग जानते हैं, लोग पहचानते हैं, क्या उनको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा? मेरा सिर्फ इतना का सिंपल सा सवाल है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।